भाइयों बहनों और बच्चों, आजकल हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आप जानते ही होंगे कि इस में जो अध्याय 4 है, इसमें श्री कृष्ण भगवान ने कर्म योग संन्यास के बारे में बातें की हैं। इस समय यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि यज्ञ कैसे हैं, कितने हैं, किस तरह से होते हैं। और जो यह यज्ञ के बारे में इस 33वें श्लोक में बता रहे हैं गीता के 4थे अध्याय में। इसमें वे ज्ञान यज्ञ का महत्व बता रहे हैं कि एक द्रव्य यज्ञ होता है जो धन के द्वारा किया जाता है, और एक ज्ञान होता है जो ज्ञान के द्वारा होता है। आदमी जैसे गीता का अध्ययन करता है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है और उसको दूसरों को बताता है, समझाता है, उसकी व्याख्या करता है, तो वह ज्ञान यज्ञ है। श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणों मुखे कर्म ज्ञान विधि तन सर्वाने ज्ञात्वा विमोक्षसे। कहते हैं कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, और इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ तरह तरह के होते हैं। इसमें बताया है उन्होंने कि जो द्रव्य यज्ञ है वो ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा कम प्रभावशाली है। ज्ञान यज्ञ से आदमी ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त करता है। वे कहते हैं कि जो जीवन है, संसार है, ये क्या है, एक स्वप्न की भांति है। इसमें ज्ञान नहीं है, और जब मनुष्य को ज्ञान होता है तो जो सपना है, कर्म है, यह सब समाप्त हो जाते हैं और ज्ञान में समाप्त में विलीन हो जाते हैं। जैसे सपने में हम बहुत डर जाते हैं, कोई भयानक सपना देखते हैं, शेर वगैरह देखते हैं, लेकिन जब हम जागते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि यह तो सपना था। तब हम कितने खुश हो जाते हैं कि ओह कितना भयानक सपना था, ये तो अच्छा है कि मेरी आँख खुल गई। इसी तरह से जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो वह अज्ञानी होकर जो कर्म करता है उसको ज्ञान होने पर पता चलता है कि ये सब कर्म बेकार हैं, क्योंकि ये सब सकाम कर्म थे। और सकाम कर्म जिस कर्म की फल की इच्छा करते हैं हम। श्री कृष्ण भगवान ने एक जगह और भी कहा है, कर्म किए जब फल की चिंता मत कर इंसान, जैसे कर्म करेगा मानो फल देगा भगवान। तो कर्मों की चिंता नहीं करनी चाहिए, निष्काम करनी चाहिए। निष्काम कर्म फल की चिंता किए बिना काम करो, उससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। और जिसके परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं उसका परिणाम, क्योंकि सोचने में सारा ध्यान लगा रहता है। हम कर्म कम करते हैं और सोचते ध्यान ज़्यादा है। जैसे एक कहानी में मैंने शिक्षली में बताया था कि वो कर्म करने क्या जा रहा था, उसे घी बेचना था, घी बेच के पैसा लाना था, लेकिन वो घी बेचने नहीं जाता है, लेटा रहता है, स्वप्न देखता है, घी बेच दिया, शादी हो गई, बाल बच्चे हो गया, और बाल बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं। और फिर वह सोचता है कि बाल बच्चे आपस में झगड़ेंगे तो मटकी को उन्हें ऐसे मारूंगा लात से। तो क्या करता है, मटकी में ही लात मार देता है, सारा घी गिर जाता है, मटकी फूट जाती है, और उसका जो कर्म है वो धरा का धरा रहता है। तो इसलिए कर्म फल की चिंता मत करो, उसकी चिंता कर। अब मान लीजिए किताब खोल के बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, अब पढ़ कम रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, कल ऐसा पेपर होगा, ऐसे लिखूँगा, ऐसे करूँगा, मौका लगेगा तो नकल निकाल के करूँगा, मतलब सोचने में उसका सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो कर्म के बारे में सोचो मत, बस अपना जो कर्म है, अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है, उसको निभाओ। कर्म अच्छे क्या, अपने कर्तव्य ड्यूटी, पति पति का जो कर्तव्य करे, पत्नी पत्नी का कर्तव्य करें, बच्चे बच्चे का कर्तव्य करें, पढ़ें लिखें, पढ़ाई में ध्यान लगाएं। यह नहीं कि हमेशा मोबाइल वगैरह देखते रहें, तो ये गलत कर्म हो जाता है। तो कर्म के फल की चिंता मत करो, बस कर्म करो, इससे तुम्हारे कर्म भी अच्छे होंगे और फल तो सब ही अच्छा होगा। जैसे एक किसी चीज़ की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। जैसे समुद्र है, वो हमेशा पानी से भरा रहता है, और उसमें कितनी भी नदियों का पानी गिरे उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। बारिश आए, पानी आए, उसमें कभी तूफान नहीं आए। जैसे गंगे में बाढ़ आती है, उसमें बाढ़ नहीं आती समुद्र में, वो सब समा लेता है अपने में।
तो अपने को संतुष्ट बनाओ, समुद्र की तरह हमेशा भरे पूरे रहो। संतोष रहेगा तो सब भरा पूरा रहेगा। इसीलिए जो ज्ञान है, ज्ञान यज्ञ है, ये सर्वश्रेष्ठ है, न कि जो धन है, द्रव्य यज्ञ भी होता है। जैसे हम किसी की शादी करा दें, दान दें, पुण्य दें, धर्मशाला बनवाएं, कुएं बनवाएं, मंदिर बनवाएं, तो ये सब क्या है? धर्म यज्ञ है। लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? जो ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ कैसे है? ये संसार एक सपना है। सपने में हम बहुत कष्ट झेलते रहते हैं। जब ज्ञान होता है, हम जाग जाते हैं, सपना टूट जाता है, तो हम यथार्थ में आ जाते हैं और बड़ी राहत महसूस करते हैं। इसी तरह से जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो वह बहुत ही सुख महसूस करता है। जिसके भावना भगवान के चरणों में रहती है, भगवान में हमेशा लगा रहता है, हर काम में भगवान को देखता है, सब कहता है कि भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति क्या होता है? हम भगवान को ही अंत में प्राप्त होता है, मोक्ष पाता है और वह स्वर्ग जाता है। उसका आवागमन का चक्र छूट जाता है, हर तरह से सुख में जीवन रहता है और वह भगवत प्राप्ति करता है, भगवान में ही विलीन हो जाता है। उसका पृथ्वी पर आना जाना इसका चक्कर छूट जाता है। कहते हैं 84,000 योनियाँ हैं, उन योनियों में वह नहीं भटकता, बल्कि मोक्ष धाम को प्राप्त करता है और स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो आप लोग भी ज्ञान यज्ञ में रहें, ज्ञानी बने। ज्ञान कौन प्राप्त करेगा? जो निष्काम कर्म फल की चिंता किए बिना काम करेगा, अपने कर्तव्य करेगा, अपनी ड्यूटी करेगा। ये नहीं लड़ाई झगड़ा विषाद ईर्ष्या दोष ये सब करो, ये सब बहुत गलत बात है। आदमी को किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखनी चाहिए। ईर्ष्या कौन करता है? जो कमज़ोर होता है। मान लो किसी से उसका ये है कि उसके यहाँ तो इतना धन है, ये हो गया, और वह उसके कुछ बिगाड़ नहीं पाता, तो क्या करता है? तब उससे ईर्ष्या करने लगता है। अपने कमज़ोर को तो सताता है, लेकिन जब उससे ज़्यादा ताकतवर होता है आदमी, तो उससे वह ईर्ष्या और डाह करता है। मनुष्य को ईर्ष्या डाह नहीं करनी चाहिए ज़िंदगी में। तो उसे यही समझना चाहिए कि ये संसार के कर्म क्या हैं? ये तो स्वप्न है, और स्वप्न में आदमी बहुत दुखी होता है, बहुत दौड़ने की कोशिश करता है तो दौड़ भी नहीं पाता, उसकी आँखें नहीं खुल पाती, पैर ही नहीं चल पाते। स्वप्न बहुत भयंकर होते हैं, और जो स्वप्न में उसके सब कर्म समाप्त हो जाते हैं। जो भी स्वप्न करता है जब उसे ज्ञान हो जाता है, यानी कि उसकी आँख खुल जाती है। आँख खुलने का मतलब ही ज्ञान है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ज्ञान कैसे ज़्यादा है, और हम लोगों को भी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, उससे हमें ज्ञान मिलता है और इस तरह से हम लोगों का जीवन सुखमय हो जाता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।